जिंदगी जिए के मनवा बहिया तोहर पकड़ के। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट कल आप लोग को मिला है और हाँ ये चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म और गुणधर्म को बारी बारी से देखते चलेंगे। पहला गुणधर्म इसका कहता है यानी प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट आपका है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन और साइन इनवर्स एक्स यानी जो बाहर में है वही अंदर में है। एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है। जो बाहर में है वही अंदर में है, एगो बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है। जो बाहर में है वही अंदर में है, एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है। जो बाहर में है वही अंदर में है, एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है। तो ऐसे कंडीशन में जो है, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो सब हट जाएगा, खाली एक्स बच जाएगा। एक्स बच जाएगा, कितना बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा और कॉसेक इनवर्स एक्स से कॉसेक कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा। ऐसा क्यों होगा उदाहरण के रूप में हम आपको समझाएंगे। लेकिन ये कैंसिल तब होगा, ये कैंसिल तब होगा जब x जो है अपने प्रांत में होगा। ठीक है, जब x जो है अपने प्रांत में होगा, जो अभी आपको बता भी दिए हैं कि यदि यह x का मान साइन के लिए x का मान -1 से 1 के बीच होगा तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, x का जो मान होगा लिखा जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से कॉस इनवर्स से कॉस तब हटेगा जब यह -1 और 1 तक होगा, यानी -1 के बराबर और 1 तक इसके बीच में जो भी आ जाएगा यदि यहां पर होगा तो फिर यह आपका कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा और इसके बाद जो x के जगह पर मान होगा लिखा जाएगा। यदि यहां पर उसी तरीके से tan के लिए भी, कॉट के लिए भी, सेक के लिए भी और कॉसेक के लिए भी। क्लियर हो गया? चलिए जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। देख लीजिए तो -1 और 1 के बीच में है ना 1/2। हाँ, तो इसके जगह पर क्या होगा कि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा केवल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यदि यहां पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। देख लीजिए यह भी आपका जो है -1 और 1 के बीच में है तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो कितना बचेगा? 3/2 के बराबर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा सा आप देख भी लीजिएगा। जैसे साइन और साइन इनवर्स 1/2, तो आप पहले साइन को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। साइन में 1/2 कितना का मान, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो आप कहिएगा कि 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान। तो साइन 1/2 के जगह पर π/6 लिख दिए। अब बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 के बराबर। वही आ गया ना फिर से आपका। ठीक है, तो इसलिए जो है यहां पर हम डायरेक्ट यही कह रहे हैं आपसे कि जब साइन इनवर्स और साइन होगा तो दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल होगा तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है, और ऐसा तब होगा जब यह अपने डोमेन में होगा। ठीक है, जब यह अपने डोमेन में होगा और जब यह अपने रेंज में होगा। रेंज में होने की बात आप यदि करते हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको उल्टा देखना पड़ेगा। यहां साइन इनवर्स होगा तो यहां सीधे एक्स होगा। ठीक है, यहां एक्स होगा। यहां कॉस इनवर्स होगा तो यहां सीधे कॉस होगा। यहां टेन इनवर्स होगा तो यहां सीधे टेन होगा। यहां कॉट इनवर्स होगा तो यहां सीधे कॉट होगा। यहां सेक इनवर्स होगा तो यहां सीधे सेक होगा। यहां कॉसेक इनवर्स होगा तो यहां सीधे कॉस होगा। और तब यह जो x का मान है, x का मान अब आपको देखना है कि इसके x का मान जो है कहां से कहां तक होगा। तो उस समय आपको देखना है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यहां क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा आपका tan है ना, तो -π/2 से ये हो जाएगा आपका 0 से पाई और ये हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक ना, और ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 0 से पाई के बीच में।
और इसी तरीके से और भी जो आपका मान है ये आपका हो जाएगा सेक वाला, देख लीजिएगा ये सेक वाला भी जस्ट सब कुछ लिखे हम लोग, बस उसी को केवल रिकैप कर रहे हैं और रिकैप करके समझने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ। देखिए ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, ठीक है, सेक वाला जो हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 0 से पाई, 0 डिग्री से पाई, 0 से पाई जिसमें π/2 शामिल नहीं होगा, ठीक है, जिसमें से आपको π/2 हटा देना है। इसके बाद ये जो आपका होगा x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक, जिसमें से आपको क्या करना है कि 0 डिग्री को हटा लेना है। समझ में आ रहा है? तो यदि साइन इनवर्स बाहर में रहेगा, अंदर में साइन रहेगा, तो यह भी x के बराबर होगा, लेकिन उस समय शर्त है कि x का मान जो है -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। कुल मिलाकर यदि यह अपने रेंज में होगा तो यह संभव है, और यदि यह अपने रेंज में नहीं होगा तो फिर यह संभव नहीं है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताए उसको भी नोट कर लीजिएगा, और अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जितना कॉन्सेप्ट आपको आज बताया गया है उन सारे कॉन्सेप्ट पर कुल मिला के 15 सवाल आपके सामने हैं, ठीक है। सवाल आपको दिख रहा होगा, कुल 15 सवाल आपके सामने अभी दिया गया है। ये 15 सवाल आप लोगों को बनाकर और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है बारी बारी से। 15 सवाल को आप पहले नोट कर लीजिए, अच्छा से नोट करके उसको बनाइए और बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी सभी लोग लिख दीजिए। अभी बनाना है और अभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जल्दी से जल्दी इस 15 सवाल का आंसर कर लीजिए और आंसर करके इस आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं, और जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं उतना पर सवाल आपके सामने में अभी लिख दिया गया है, 15 सवाल। यदि आप अभी बना लेते हैं, जल्दी सभी लोग बनाइए और बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाइए। जल्दी जल्दी सभी लोग जल्दी से बनाइए और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला था आपका tan इनवर्स 1। देखिए tan इनवर्स 1, ठीक है। तो आप बताइए कि tan में एक कितना का मान, tan में एक कितना का मान। तो आपको मालूम होगा कि tan में एक जो होता है π/4 का मान होता है, यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो आसानी से आप लिख सकते थे। यह सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव जैसन बनाइए, ठीक ना। वो दिस डेट ना, वो गांधी जी के जमाना में वैसन पढ़ाई होता था। इसको एक से मानिए, एना वाला, हाँ देखो एना वाला tan इनवर्स एक बराबर y मानिए। एन इनवर्स में है तो उन्हें मेन कोण में ले जाइए, एना देखिएगा tan y। अब देखिए कि tan में y कितना का मान, तो लिखेंगे tan एक जो है तो क्या हो जाएगा tan π/4 बराबर tan y, यानी मेन कोण में है, इनवर्स में आ गया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 बराबर y। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया जो आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। तो y बराबर आपका कितना हो गया π/4। y किसको माने थे तो tan इनवर्स 1 को, तो यहां लिखेंगे
tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4। देख लीजिए, इतना क्रिया यदि आप कीजिएगा तब मान निकलेगा। कौन करेगा? सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, काहेला बनाएंगे हम? काहे बनाएंगे? ना बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, ई बनाएंगे, ई सीधा, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, मजदूरी नहीं करना है। और हम आपको मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम आपको पढ़ाएंगे स्मार्ट तरीके से। इसलिए जिस तरीके से हम आपको बताते हैं, आपको सवाल भी उसी तरीके से बनाना है। यदि कोई आपको कह दे कि रे ई तरीके से ना, ई वाला सही है, तो कहना हाँ ई वाला सही है, ये गलती है। कैसे गलती है बताइए? tan में 1 जो होता है पाई बाई 4 का मान नहीं होता है, तो कहेगा हाँ, तो गलती कैसे हो गया? ये सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए इसको शुरू से ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाइए। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब दूसरा सवाल क्या है देखते चलिए, एकदम बारी बारी से देखिएगा। सवाल दूसरा आपका कहता है कि cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/√2, 1/√2। अब बताइए कि cos में 1/√2 कितना का मान? ऐसे ही डायरेक्ट सोचना है, सवाल ऐसे आएगा और डायरेक्ट सोच के आंसर लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। अभी आप लिख लीजिए कि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। 2 अंक में कभी नहीं पूछेगा, तो कल पढ़ेंगे 2 अंक जैसा ना पढ़ेंगे हम। हमारा उतने मैकाले का जो शिक्षा नीति था ना, सबको चौपट करके रख दिया, सबको बर्बाद कर दिया, ठीक ना, कि एकदम अलग तरीका है। कल हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम अपने तरीके से, वो नहीं पढ़ेंगे। अब हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमें सफलता चाहिए, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। बात समझ में आ रहा है? गया वो पिछले वाला, गांधी जी के जमाना में ऐसा होता था, अब नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, तो cos में 1/√2 कितना के मान? 45 डिग्री के मान चला, तो लिख पाई बाई 4 हो गया। अगला सवाल क्या है देखिएगा, एकदम सवाल देखते चलिए बारी बारी से। कल आप लोग को 15 सवाल दिए थे। देखिए tan इनवर्स √3 माने tan में √3 कितना के मान? tan में √3 कितना के मान? अब ये आपको तभी समझ में नहीं आएगा जब आप मान सारणी नहीं पढ़े होंगे। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि चलो पहले मान सारणी देख लो, अभी देख लो मान सारणी पहले देख लो, तब इस वीडियो को देखना। आप नहीं समझ में आए ना तो गाली दे देना नीचे कमेंट में, हम कह रहे गाली देने के लिए। तो कहता है मास्टर अब पगला गया, बच्चा कहते हैं गाली देने के लिए। बच्चा के यहाँ पर ये पावर इतना पावर है कॉन्सेप्ट में कि इस पर कॉन्फिडेंस है, ठीक ना। एक वो अहंकार होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, तो इस पर कॉन्फिडेंस है कि बच्चा के दिमाग में ढुकाइएगा छोड़ेगा ही, ठीक ना। इसलिए कह रहे हैं, अब बच्चा तो ऐसा करेगा नहीं, ठीक ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं करने वाले, मालूम है वो बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होबे करते हैं जिनका एक गो काम होता है कि अपने मम्मी पापा का नाम खराब करना है। देखे हैं कि अच्छे करने वाले लोगों के साथ भी कुछ लोग गाली देने वाले होते हैं, बस वही चीजें हैं, और आप लोग तो इस चीज को भली भांति समझते हैं। चलिए, तो tan में √3 कितना के मान? तो चला tan में √3 जो होता है 60 डिग्री के मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से केवल देखते जाइए, हम बनाते जाते हैं, आप देखते जाइए। आप अपने से भी क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी देंगे, ठीक है, इसलिए देखते चलिए एकदम इत्मीनान से, एकदम कुछ नहीं करना है, भागो नहीं। कहां भागल जा रहा है? रुको, पहले पढ़ो ना, भागना बाद में, पहले पढ़ो। रुको, यहां देखो, कहता है कोसेक इनवर्स 2/√3। देखिए, कोसेक इनवर्स 2/√3 क्या कह रहा है कि बताओ कि कोसेक में 2/√3 कितना के मान होता है? तो कोसेक में 2/√3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री बोले तो π/3 का मान होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एकदम सवाल को देखते जाइए, मन ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। हाँ, देखिए सेक इनवर्स √2। अब कहता है कि सेक में √2 कितना के मान? सेक में चिल्ला चिल्ला के पूछता है, रे बताओ रे सेक में √2 कितना के मान? तो कहिएगा अच्छा सेक में √2 हम बताते हैं, कल धर फराले। सेक में √2 जो होता है 45 डिग्री का मान, यानी π/4 का मान, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 5 सवाल हो गया।
और भी सवाल अभी है, रुक जाइएगा, अभी नहीं घबराइएगा, ठीक ना, अभी नहीं घबराइएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे और टोटल सवाल भी बताएंगे आज आपको, ठीक है, इसलिए एकदम इत्मीनान से। और अगला कॉन्सेप्ट देंगे, उस पर सवाल आपको देंगे अपने से बनाने के लिए। पहले चेला अपन माथा दुखाओ तू, ठीक ना, इसके बाद गुरुजी मिलवाएगा, ठीक है। हाँ, इस समय पढ़ने का आदत लगेगा तुमको, और जब पढ़ने का आदत नहीं लगेगा तो पढ़ेगा कैसे? चलो बिना मेहनत के होगा। आ जाओ आ जाओ, देखिए साइन इनवर्स साइन √3/2, सॉरी साइन, यहां साइन इनवर्स √3/2। क्या बोले थे, क्या बोले थे, ये कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए एकदम, ठीक है। ये वीडियो को छोड़ दीजिए, ये वीडियो को आप तब देखिए जब आप पार्ट 2 देख लिए, ठीक ना। पार्ट 1 आप पार्ट 2 देख लीजिए, तब इसको देखने आइए, तो कहिएगा कि ये तो ना हलवा है, तो बना लेंगे गुरुजी, तो बना लो चला जल्दी से, ठीक ना। चलिए देखिए क्या कहता है, साइन में, सॉरी साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कहे हैं हम, याद रखिएगा कि अच्छा गुरुजी कहे थे कि जैसने अंदर में होगा वैसने बाहर में होगा, एगो में लागल रहेगा माइनस यानी इनवर्स, एगो में नहीं लागल रहेगा तो ये हट जाएगा। लेकिन एक और बात बताए थे गुरुजी कि ई जो हो, ई वाला मान जो आपको दिख रहा है, ई वाला मान जो होगा यह अपने सीमा में होना चाहिए, और इसके सीमा का चर्चा कर दिए हैं। यानी साइन वाला जो है -1 से 1 तक ही होना चाहिए। यदि -1 से कम हो गया तो फिर नहीं हटेगा, 1 से ज्यादा हो गया तो यो नहीं हटेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए देखिए, तो ये तो आपका उसके बीच में है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, √3/2 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल एकदम एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, चला एकदम तैयार कर लो, सवाल एक भी नहीं छूटेगा। 50 के 50 सब्जेक्टिव और 50 के 50 सब्जेक्टिव बना के आएगा, गुरुजी का दावा है एकदम। खाली लगातार एक एक वीडियो को देखना, एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना, एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना। दावा करते हैं कि गणित आप वैसे बनाएंगे जैसे कोई शिक्षक गणित बनाता हो, ठीक ना। चलिए देखिए, कॉस इनवर्स 1/2, देखिए था कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो 1/2, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है, tan इनवर्स, सॉरी tan, और इसके बाद है आपका tan इनवर्स 1, यानी इसका कितना हो जाएगा 1 के बराबर। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। एको को मार्कर में इंक ना चल रहा है ठीक से। देखिए कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर, तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 है ना, यानी 1/√3 का मान कितना के बराबर, कॉट में 1/√3 का मान कितना के बराबर, तो कॉट में 1/√3 का मान जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी सॉरी, ये तो सिंपल है ना, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1/√3 के बराबर, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉसेक, और कॉसेक इनवर्स 1, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। जल्दी जल्दी मिला लीजिए सभी लोग, ठीक है। अभी और 5 सवाल बचल है, कल 15 को सवाल दिए थे, लेकिन आप लोग से मालूम है बहुत बड़ा शिकवा शिकायत है हमें, वीडियो को अंतिम तक ना देखते हैं, ठीक ना, अधूरे छोड़ के भाग जाते हैं। अधूरा में पढ़बा आए, अधूरे ज्ञान ले रहबा तो पता चलेगा कि ये तो हो गया क्या कहता है कि धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, ढैंचो कर रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए एकदम शुरू से अंत तक देखो चला। 30 मिनट का समय दो ना गुरुजी को, 30 मिनट डेली, 30 मिनट का समय दो। सुबह 6:30 बजे, कखनी बोल रहे हैं, सुबह में 6:30 बजे, सॉरी सुबह 6:30 बजे नहीं, मिस्टेक हो गया। आपको क्या करना है, रात में 8 बजे 30 मिनट का समय दे दो गुरुजी को, बाकी तू खूब खेलो। सुबह रात में 8:30 बजे, गड़बड़ हो जाता है, 8 बजे गुरुजी को मात्र 30 मिनट का समय दे दो, और इतने 30 मिनट में जितना हम पढ़ा देंगे ना
बात खत्म हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना होगा, समझ लीजिए, ठीक ना। केवल अपने से एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, घुमा घुमा के प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारा काम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक सवाल बना दीजिएगा एकदम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका लिखा हुआ है यहां साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। देखिएगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 के बराबर। इसके बाद देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस, कॉस, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4, ठीक ना, पाई बाई 4, ठीक है। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान पाई बाई 4 के बराबर। इसके बाद tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan 1 सॉरी पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 6 के बराबर। इसके बाद हो जाएगा आपका कॉट, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1 बाई सॉरी सेक है, सॉरी सॉरी सेक, यह है आपका सेक, और फिर सेक इनवर्स, सेक पाई बाई 4, ठीक है। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 4 के बराबर, ठीक ना। इसके बाद अगला क्या है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, लेकिन याद रहे क्या करना है, एक तनी चेक कर लीजिएगा कि यह जो आपका मान लिखा हुआ है ये अपने सीमा में है कि नहीं है, चेक करना बहुत जरूरी है। चला सीमा का मान तो आपको एकदम देख लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स का भी और साइन का भी एकदम याद कर लीजिएगा, डोमेन और रेंज दोनों एकदम आपके जुबान पर होना चाहिए, एक दिन एकदम जुबान पर खट 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 आंसर बनेगा, एक को सवाल नहीं रुकना चाहिए, समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो 15 HW था ये मिल चुका है। आज हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाले, फिर भागल जा रहा है, कहां जा रहे रे, रुको ना रे, बोरबा कहीं के कहां भागल जा रहा है, पढ़ेगा नहीं। 30 मिनट बोले थे, हो गया 30 मिनट, एकदम बेचैन भेल है, बेचैन, कहां किसी से मिलने जाना है, वो सब छोड़ दो अभी। चला अभी जो है, अभी जो काम है उसको पहले कर लो, वो मिलना जुलना तो जिंदगी भर लागल रहेगा, समझा कि नहीं। हाँ चलो आ जाओ। चलिए अभी आप देखें कि यहां जो आपका साइन इनवर्स था, जैसे साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x, तो इसका मान जैसे यहां पर लिखा हुआ था साइन इनवर्स 1/2, तो आप देखें कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान, यानी पाई बाई 6 का मान, तो आसानी से लिख लिए। लेकिन प्लस रहेगा तब तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो तो सीधे सीधे मान लिख दीजिएगा, मान सारणी वाला 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वाला, आपको तनिक को नहीं सोचना है। सोचना कब पड़ेगा, चला जब माइनस लगल रहेगा, सोचना पड़ेगा। गुरुजी जिंदाबाद, बोल सब गुरुजी जिंदाबाद, और सीखो माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अभी सिखा देंगे ना, तब तक नहीं मतलब भूलोगे, तो बाल बच्चा हो जाएगा, बाल बच्चा को भी सिखा दोगे, पोता पोती हो जाएगा उसको भी सिखा दोगे, ठीक ना, और एकदम जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे, और उसको सिखाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, अभी देख लो। सबसे पहले कि यदि साइन में माइनस लगल रहेगा, रे बाबू साइन में माइनस लगल रहेगा, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, फार्मूला ही लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, और कभी कभी ये पूछिए देता है, ठीक ना, कभी कभी जो है फार्मूले पूछ देता है आपको, तो याद रहेगा तब ना लिखिएगा, तो पहले हम फार्मूले लिख देते हैं, ठीक है, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहां देखिएगा, यदि साइन इनवर्स माइनस x होगा, यदि आपका tan इनवर्स माइनस x होगा, यदि आपका कॉसेक इनवर्स माइनस x होगा, ठीक है, यदि आपका चौथा हो गया कॉट इनवर्स माइनस x होगा, यदि आपका जो है सेक इनवर्स माइनस x होगा, और यदि आपका कॉस इनवर्स माइनस x होगा। एकदम देखिए, यदि साइन इनवर्स में माइनस लागल रहेगा, अरे tan इनवर्स में माइनस लागल रहेगा,
और कौसेक इनवर्स में माइनस लगल रहेगा। देखिए साइन में, टैन में और कौसेक में, साइन में, टैन में और कौसेक में यदि माइनस लागल रहेगा तो माइनसवा को बाहर टान लेना और जो मान होगा वो लिख देना, प्लस वाला मान लिख देना, आंसर बन गया। ले देखिए ये माइनसवा को बाहर टान लेना, ये माइनसवा को बाहर टान लेना है, ठीक ना। माइनसवा को बाहर टान के और जो साइन इनवर्स एक्स का मान होगा वो लिख देना है। फिर देखिए टैन में, टैन इनवर्स के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनसवा को बाहर टान लेंगे और जो टैन इनवर्स एक्स का मान होगा उसको लिख देंगे। कौसेक इनवर्स के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनसवा को बाहर टान लेंगे और जो कौसेक इनवर्स एक्स का मान होगा लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है कि यदि साइन, टैन और कौसेक के अलावा कॉस, कॉट और सेक में माइनस लागल रहेगा तो क्या करेंगे? थम जाओ, चला थम जाओ, अभी रुको तनी मिटाने दो इन्हें। हाँ देखो तो तनी मिटा देते हैं इसको, एकदम कुछ नहीं करना है, वीडियो को सब तक फैला दो। जितना पढ़ने वाला बच्चा है जो 12वीं में पढ़ने वाला है, जो इस बार 12वीं में गया है, एकदम सब तक पहुंचा दो। 1 से 2 दिन में हर एक बच्चा तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे और गणित को नायाब तरीके से सीखे, बिल्कुल अलग तरीके से। गणित को बोझिल ना समझे, गणित एक आर्ट है, एक कला है जिसको सीखने की जरूरत है। रटने से गणित ना आएगा, हाँ रटने से गणित उन्हें थोड़ी आने वाला है। सीखो, आर्ट सीखो, कला याद देखो। चलिए तो यदि कॉट में माइनस रहेगा, सेक में माइनस रहेगा और कॉस में माइनस रहेगा तो माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। कितना? कॉट इनवर्स एक्स का मान, कॉट इनवर्स एक्स का मान, कॉट इनवर्स एक्स माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। कितना? माइनस हट गया तो पाई में से घट गया, कितना? कॉट इनवर्स एक्स का मान। चलिए फिर यहां देखिए पाई माइनस, फिर सेक में माइनस है तो माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, सेक इनवर्स एक्स। फिर यहां देखिए माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए फार्मूला है, ठीक ना। इसको दूसरे तरीके से आपको लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। गुरुजी वैसा ना करता है, इसको लिख लो जल्दी से। इस पर सवाल कैसे बनेगा? मान लो कि फार्मूला भूल गए, कोई बात नहीं है। फार्मूला कहां काम करने वाला है? गुरुजी का जुगाड़ काम करने वाला है। देसी खांटी मेथड जो हमारा बिहारी जुगाड़ है, उस जुगाड़ काम करना है, उस जुगाड़ से सवाल को बनाना है। ये तो आपको लिख दिए है ना कि एग्जाम में कहीं पूछ देगा तो चला लिख देगा एकदम आराम से, ठीक है। आइए सवाल कैसे बनाना है देखिए। आज हम लोग कल वाला कॉन्सेप्ट पर और आज वाला कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर सवाल करने वाले हैं। कुछ सवाल तो हम करेंगे लेकिन बाकी सवाल तो आपसे बनवाएंगे। बनाइएगा ना? ना बनाइएगा? आए जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, भागिए नहीं, रुकिए। चलिए चलिए अब चलते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। चलिए तो अभी हम यहां 3 सवाल लेकर आए हैं, मात्र 3 सवाल लेकर आए हैं। आप लोगों से हम कई गो सवाल बनवाएंगे इसका अंदाजा नहीं है, बनाइएगा ना। हमारे चेला एको को पीछे हटने वाला नहीं है। सवाल तो आप लोग खोज का बनाइएगा, बकुट का बनाइएगा सवाल को। किताब खोलिएगा और जहां भी इस तरीके का सवाल दिखेगा, पढ़ने का यह तरीका है मेरे चेला, ऐसा तरीका है पढ़ने का। जाना, किताब खोलना और चैप्टर नंबर 2 निकालना। जहां भी जितना कॉन्सेप्ट गुरुजी आज पढ़ा दिए उस कॉन्सेप्ट पर सवाल जहां भी मिलेगा उसको बकोट के बना देना पूरा को, एकदम एको को नहीं छोड़ना। आज जो सवाल दिक्कत होगा सवाल में, एको को दिक्कत नहीं होगा रे, दिक्कत होगा तो गुरुजी है ना, जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे उतना सवाल बना लीजिएगा एकदम, ठीक ना। और बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए जो है पीडीएफ का व्यवस्था करवा रहे हैं। एगो टेलीग्राम चैनल बनवा देते हैं, उस पर आप लोग को भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। ले बना, चला बना, पूरा बना, ठीक ना। हाँ तो अभी 3 क्वेश्चन होगा और इसके बाद आप लोग को इस पर क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन बताने वाले हैं, भागिए नहीं, अभी रुकिए, और क्वेश्चन बताने वाले हैं। इतने में अगुता गया अभी तो भल नाच खड़े हुआ है, अभी तो स्टेजे बना है और नाच होना तभी बाकी है, ठीक ना। नाच नहीं देखना है,
रुको रुको, चलिए क्या बताया अभी कि tan इनवर्स के अंदर में माइनस लग गया। अच्छा, tan इनवर्स के अंदर में लग गया माइनस, तो आपको क्या बोले हैं कि साइन में माइनस होगा, tan में माइनस होगा, और यदि कौशिक में माइनस होगा तो मेरे चेला को क्या करना है, माइनसवा को बाहर टान लेना है ना, टान लेना है माइनसवा को बाहर। तो माइनस को बाहर टान देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये माइनस बाहर निकल गया, तो अब सोचो कि tan में 1/√3 कितना का मान है। tan में 1/√3 याद है, ले tan में 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। लिखिए जल्दी, 30 डिग्री बोले तो π/6, काम हो गया 35, बन गया सवाल, ठीक ना। ओ ट्रेडिशनल पहले वाला मेथड भूलो, सब भूल जाओ, एकदम याद रखो, सवाल आएगा गच दिना बनेगा, कहां जाएगा, जाएगा मसवर का बनाएंगे उसको। चलिए कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस में माइनस लग गया तो क्या बोले हैं गुरुजी कि tan में, साइन में और कॉसेक में अंदर माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर टाल लेंगे, लेकिन यदि कॉस में, कॉट में और सेक में अंदर माइनस रहेगा तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है कितना, तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा लिए, तो मन में सोच लीजिए कि अब माइनस हट गया, तो अब तो हो गया ये लॉलीपॉप वाला सवाल। देखिए तो कॉस में 1/2 कितना का मान, तो कॉस में 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां हो जाएगा आपका π/3 ना, 3 पाई में से पाई घट गया तो हो गया आपका 2π/3। यहां पर माइनस लगल था, ऐसा ना कि मिटा कर छोड़ दीजिएगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए ना मिटा दिए थे कि माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, तो जैसे ही पाई में से घटा वैसे ही यहां का माइनस अपने मन में सोचना है कि माइनस हट गया, तो माइनस हट गया तो कॉस में 1/2 कितना का मान सोच के लिख दीजिए ना। चलिए अब आइए साइन में चलते हैं, तो ये तो सिंपल है, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेंगे और तब सोचेंगे कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। बताओ मेरे चेला, जब भी अब इस तरीके का सवाल तुमको पूछा जाएगा, एक बार याद करके मान सारणी जरूर देख लेना मेरे भाई। मान सारणी यदि नहीं देखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मान सारणी को देख ही लेना, आज देख लेना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा मान सारणी, ये गुरुजी का वादा है। तरीका इसका बताया गया है कि मान सारणी आज आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलिएगा मान सारणी को, ठीक ना। हाँ, तरीका ऐसा है वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाएगा, आपको सवाल बना लेना है, निश्चित रूप से बन जाएगा ना। आइए अब इसी में क्या सवाल पूछेगा और तरीका हम आपको बताते हैं इसका। चलिए अब इस तरीके का सवाल है आपका। सबसे पहले तो इस तरीके का सवाल बनाने के लिए अभी आपको बता दिए हैं कि tan इनवर्स से tan हट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, लेकिन वाला बात जो बोले हैं वो अब लग रहा है। आपको क्या बोले हैं कि इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कि ई वाला मान जो है ये अपने सीमा में है कि नहीं है, सीमा में है तभी ये हटेगा, और यदि सीमा से बाहर हो गया, सीमा से बाहर हो गया तो पकड़ाएगा आपसे। अच्छा बताइए कि यदि कोई भी चीज आपका बुखारे है या कुछ भी, जब आपके सीमा में है तो कंट्रोल में आ जाएगा, अब कहीं सीमा से बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ना, है फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या करता है पहले डॉक्टर, यदि मान लीजिए कि किसी को ज्यादा बुखार हो गया, 103 104 डिग्री 5 डिग्री बुखार हो गया, तो तुरंत दवाई नहीं देगा वो, काहे, पहले कहता है कि एक बार नहा लीजिए आप, जैसी नहाएगा तो बुखार जो है 102 डिग्री के आसपास आ जाता है, तब दवाई देता है ना। पहले उसको दायरा में लाता है, पहले सीमा में लाता है, तब जाकर जो है उसका ट्रीटमेंट चालू करता है। तो वैसे ही यहां भी काम करना है आपको, ट्रीटमेंट तब चालू होगा जब ये अपने सीमा में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सीमा इसके माइंड में होना चाहिए, और सीमा वाला वीडियो पीछे लोड कर दिया गया है, आपके दिमाग में छप जाएगा सीमा वाला वीडियो, एकदम जाकर देख लीजिए ना छपा तो कह दीजिएगा, सीमा वाला वीडियो लोड किया गया है और इसके पीछे दिया गया है। देखिए इसका सीमा है आपका -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अच्छा ये बताइए तो 3π/4 जो है कितना है, तो देखिए तो 3π/4 ना π/2 से ज्यादा लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो करो जुगाड़ है
क्या जुगाड़ है देखिए, 3π/4 है ना, तुरंत इसको जो है डिग्री में बदल के चेक कर लीजिए। क्या करना होगा, 180 ऊपर लिख दीजिएगा, पाई नीचा में, पाई से पाई काट दीजिएगा, 4 से कट गया, देख लीजिए क्या बार, 4 चौके 16, 4 पचे 20, देखिए था 4 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 4 3 12 1 13, 135 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, 135 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि ये जो है सीमा से बाहर है। तो जब सीमा से बाहर होगा चला तो उसको सीमा में लाना है, वो जुगाड़ बताते हैं अखनी, एकदम रुक जाइए, सीमा में कैसे लाना है, तनिक को नहीं घबराना, अब भागल कहां जा रहा है, ना सीखना है, इतने से काम चल जाएगा, रुको, एकदम चल दिया घबरा के, रुको रुको, अभी आप सीमा में लाना सीखिए ना, डॉक्टर नहीं बनना है। ये हो गया आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर, तो तुरंत टावर में ले जाते हैं मोबाइल को ना, अब फोन से बतिया रहे हैं, अब बतियाते बतियाते यदि मोबाइल के टावर के रेंज से बाहर चल जाते हैं तो अगला के फोन कट जाता है, कहता आवाज कट कट कब छू, जल्दी टावर में आ, नहीं सुनाई दे रहा है, आपका आवाज जो है कट कट के आ रहा है, जल्दी से टावरवा में आओ ना, तब ना सुनाई देगा। ये सब जल्दी बुझने आता है, ये नहीं बुझने आएगा, अखनी बुझने आएगा। देखो तो क्या करना होगा इसके लिए, बड़ा आसान काम है चला, देखो आप यहां 3 है, यहां 4 है, ऊपर में 3 है, नीचा में कथी है 4 है, तो देखो यहां पर एकदम ध्यान से देखना, यहां 3 में कहता है कि 4 से भाग दो, पहले समझ लीजिए, तुरंत नहीं बताइए, पहले समझ लीजिए, 3 में 4 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हमको भाग देना है, लेकिन याद रहे शेषफल हमेशा 1 के बचाना है, ठीक ना, शेषफल हमेशा 1 के बचाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं देखिएगा, बड़ा झंझट होता था इसको बनाने में, लेकिन इसका उपाय सोच दिए हम, देखिए 4 एकम 4, एक बार में बच गया, 4 एकम 4 यानी 4, घटाइए तो कितना हो जाएगा, -1 होगा या नहीं होगा, शेषफल हमेशा -1 बचाना है, तो यहां हो गया -1। अब यदि आप इसको लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखिएगा, पूर्णांक के रूप में लिखिएगा ना, तो ये होगा 1 - 1/4 होगा कि नहीं, 4 इकाई 4 में से 1 घट जाएगा तो 3/4 होगा ना, पूर्णांक तो नहीं आता है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब जो हम आपको तरीका बता दिए उससे, देखिए 4 इकाई 4 और 4 में से 1 घट जाएगा, ऐसे ही ना लिखेंगे, ये जो आपका लिखने का तरीका होता है, ये जो आपका भागफल होता है उसको लिखते हैं आगे में पूर्णांक में, जो शेषफल होता है उसको ऊपर में, और जो भाजक होता है उसको नीचे में, ऐसा ही लिखते हैं पूर्णांक में। तो ये लिखा गया, अब इसमें केवल आपको पाई सटा देना है, केवल ऊपर में पाई सटा देना है, तो कितना हो गया, पाई -π/4, पाई -π/4, अब अपने आप ही सीमा में आ जाएगा, देखिएगा पाई -π/4, ऐसा ही आपको करना है। एक बार आपको जो है ध्यान से देख लेना है, पाई -π/4 हो गया, तो यहां लिखेंगे, देखिएगा tan 1 tan पाई -π/4, ठीक है। अब देखिएगा पाई -θ, एक वीडियो का लिंक और हम आपको देते हैं जिसमें आपको जो है पता चलेगा कि कौन किस चतुर्थांश में कब होगा, क्योंकि उसकी जरूरत होगी आपको यहां, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, 11वीं में पढ़ना था, ठीक है। यदि आप 11वीं में पढ़े हैं तो एकदम अच्छा बात है, और ना पढ़े हैं तो गुरुजी का वीडियो एगो लोड है नीचा में, टेंशन ना लेना है, जाकर देख लीजिए, एकदम टनाटन काम हो जाएगा आपका। हाँ देखिएगा, कहता है पाई से कम, तो पाई से कम द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जो है आपको साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है, बाकी सबको माइनस में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका tan 1 tan π/4, ठीक है, -tan π/4। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, tan 1 के अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को बाहर कर दीजिए, tan 1 है और उसके अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को बाहर कर दीजिए। अब देखिए एकदम इत्मीनान से, tan के अंदर में माइनस था तो बाहर कर दिए, तो बच गया कथी, tan 1 tan, आई तो सीमा में है π/4, 45 डिग्री तो ना है सीमा में, सीमा में है ना, तो सीमा में है तो tan 1 से tan कट गया तो π/4 बच गया, ले -π/4 आंसर, -π/4 आंसर आया समझ में। एकदम ये तरीका होना चाहिए सवाल को बनाने का, ठीक है। चलिए अब इसमें चलते हैं, इसमें तो यहां देखिएगा tan, फिर आपका है tan 1 7π/6, ये तो पूरा बाहर है सीमा से ना, 7π/6, तो 1 पाई से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे सीमा में लाएंगे देखिएगा, tan 1, तरीका वही है तरीका,
7/6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/6, 6 × 1 = 6 × 1 7/6 नहीं हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको लिख सकते हैं पाई + पाई/6। अब इतनों गणित तो थोड़े कमजोर होगा कि 7/6 को पूर्णांक में नहीं लिखने आएगा, एकदम आसान चीज है। आ जाइए देखिए, तो ये हो गया आपका tan और tan इनवर्स। देखिए पाई प्लस, तो पाई से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश में, पाई से ज्यादा कहेगा तो तृतीय चतुर्थांश में गया, और तृतीय चतुर्थांस में tan cot को प्लस में रखना है, बाकी सबको माइनस में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस पाई/6। और देख लीजिए अब ये आ गया अपने सीमा में, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, पाई/6 आंसर। लीजिए आंसर बन गया। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया सभी को? एक और सवाल यहां बचा हुआ है, इस सवाल को हम ऊपर बना देते हैं, इस सवाल को ऊपर बना देते हैं। देखिएगा, देखिए क्या लिखल है, cos इनवर्स cos 13 पाई/6। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 13 पाई/6 इतना एकदम 2 पाई से भी ज्यादा है ना, 2 पाई से भी ज्यादा है। तो देख लीजिएगा इसको कैसे सीमा में लाएंगे। cos इनवर्स, जबकि cos का जो सीमा है आपको मालूम है 0 से लेकर पाई तक होता है, जो आपको बता दिया गया है 0 से पाई तक होता है, तो इतना 2 पाई से भी ज्यादा है ना। देखिए ना, जब आप 13 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2 + 1/6 ना होगा। देखिए था 6 दूना 12 1 13, यानी 2 पूर्णांक 1/6 के बराबर, तो 2 पाई से भी ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, इसी में सटा देना है पाई, तो हो जाएगा cos 2 पाई + पाई/6। देख लीजिएगा, अब यहां देखिए कहता है 2 पाई से ज्यादा, तो 2 पाई से ज्यादा कहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, 2 पाई से ज्यादा कहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस, sin cos tan cot sec cos सबके सब प्लस प्रथम चतुर्थांश में, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos पाई/6। अब देखिए रेंज में आ गया, तो cos इनवर्स से cos कट गया, तो कितना हो जाएगा पाई/6 के बराबर। सबसे बड़ा मोल है चला रेंज में लाना, यदि रेंज में है तो सीधे sin इनवर्स से sin हट गया, cos इनवर्स से cos हट गया, tan इनवर्स से tan हट गया, cot इनवर्स से cot हट गया, रेंज में है तब। यदि रेंज में नहीं है तो रेंज में लाने का तरीका गुरुजी बता दिए। सवाल एक भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ सवाल हम आपको देने जा रहे हैं, सवाल का जवाब तो कल आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, कल नहीं, सवाल का जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में आपसे मांगेंगे, दीजिएगा ना।